हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपकी राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों ही स्किल्स को लेवल अप कर देगा। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडल्स। सो जो आपको किसी से परमिशन लेनी हो या किसी को सजेशन देना हो, और या फिर अगर आपको किसी पॉसिबिलिटी को दिखाना हो, तो तब यूज में आते हैं ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम मॉडल्स बोलते हैं। ऑलराइट, सो आज के इस सेशन में हम कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, इन सारे ही मॉडल्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। Okay, now. So now let's move forward towards the model which we are going to do today in this class, which is might. अब might के क्या क्या uses हैं, किन किन conditions में we use might, and along with its example, let's make this topic, or you can say the particular might model, crystal clear. Okay, so शायद, हो सकता है, संदेह, संभावना, विनम्र, सुझाव। ठीक है, तो जब भी हो ना श्योर, तब सबसे पहली चीज, जब भी हम श्योर नहीं होते, वी आर अनसर्टेन, उस टाइम पे वी यूज माइट। एंड like whenever we have to give a polite suggestion to somebody, in that condition also we use might. So basically might is used to express positive possibility, uncertainty and polite suggestions. Possibility को express करने के लिए, uncertainty को express करने के लिए, और polite suggestions को express करने के लिए we use might. So we can conclude that might किस चीज के लिए यूज करा जाता है? Possibility, polite suggestions and uncertainty. And if you're not like uncertainty, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, then uncertainty is when you are not sure, when you are unsure. For that thing we use the word uncertain. Alright, now let's see all the uses of might in detail. So the first use is possibility. कैसे हम possibility को दिखाने के लिए we use might. Possibility in हिंदी is संभावना। ठीक है, सो पॉसिबिलिटी इन हिंदी संभावना, इसको दिखाने के लिए हम कैसे माइट को यूज कर सकते हैं? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सो व्हेन समथिंग मे और मे नॉट हैपन, जब कोई चीज या तो हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, बट वी आर नॉट श्योर। ठीक है, हम किसी चीज के पास पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि अच्छा ये चीज हो सकती है, पर ये चीज नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी है होने की या फिर ना होने की, एंड इन दैट कंडीशन वी यूज might. Let's take example. For example, if I say it might rain later, it might rain later, तो आगे बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पे वी आर नॉट टेकिंग द पार्ट अनसर्टेनिटी वाली चीज हम नहीं ले रहे, हम पॉसिबिलिटी ही ले रहे हैं कि बारिश हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती है। सो इट माइट रेन लेटर, दैट मीन्स कि we are not sure but there is a possibility to rain, and that is why we are using might. ठीक है, let's see the next one. The global economy might collapse if drastic actions are not taken. तो जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगी, बिल्कुल इट विल वैनिश, इट विल गायब हो जाएगी। तो अगर हमने कोई भी या ड्रास्टिक एक्शंस अगर हमने नहीं लिए तो, ठीक है। सो अगेन वी आर नॉट श्योर बट वी आर जस्ट टेकिंग अ पॉसिबिलिटी दैट इट माइट हैपन, इट माइट नॉट। ठीक है, तो दैट इज व्हाई हम क्या यूज कर रहे हैं? माइट। कोई चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो दोनों ही चीजों की पॉसिबिलिटीज है, तो वील यूज माइट, एंड दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ माइट। ठीक है, माइट का पहला यूज क्या है? पॉसिबिलिटी, कि कोई चीज हो सकती है, ऑन द अदर हैंड वो चीज नहीं भी हो सकती है, एंड फॉर दैट थिंग वी यूज माइट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, पोलाइट सजेशन। ठीक है, पोलाइट सजेशंस व्हिच इज विनम्र सुझाव when giving advice politely. So polite suggestion is basically when you are giving एक बहुत politely or just suggesting someone something. For that also we use might. For example, if I say you might want to try this dish, कि I just want to suggest someone, मैं किसी को कोई ऑफर देके मैं उसको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि यू मतलब शायद तुम ये डिश ट्राई करना चाहते हो, एंड फॉर दैट हाउ कैन वी फ्रेम द सेंटेंस? You might want to try this dish. ठीक है,
Now, let's have a look at the another sentence. You might consider investing in renewable energy sources. तो शायद तुम सोच सकते हो कि तुम्हें renewable resources of energy, renewable energy में invest करना है. एंड इस चीज के लिए हमने क्या यूज करा? माइट. तो पहला माइट किसी भी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कि कोई भी चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया? माइट लगा दिया. ऑन द अदर हैंड, जो सेकंड यूज, अगर हम माइट के सेकंड यूज की बात करें, पोलाइट सजेशंस के लिए भी हम माइट को यूज करते हैं कि अगर हम पोलाइटली किसी को कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, एंड फॉर दैट ऑल्सो वी यूज माइट. गॉट इट? Okay. Once again, I'm reading. When giving advice politely, like you might want to try this dish, you might consider investing in renewable energy sources. We are done with possibility. We're also done with polite suggestions. Now let's see the another one. Uncertainty. Uncertainty. Hindi mein you can call it संदेह, and दूसरा वाला I cannot even read, my Hindi is थोड़ी सी poor. Okay. So uncertain means जब आप किसी भी चीज को लेके श्योर नहीं होते, व्हेन यू आर अनश्योर, तो अनश्योर का ही आप बोल सकते हो कि जो दूसरा वर्ड है हमारा दैट इज अनसर्टेन. ठीक है? सो अनश्योर, अनसर्टेन, अनश्योर, अनसर्टेन. एग्जाम्पल, ही माइट बी स्लीपिंग, वो शायद सो रहा होगा. तो कोई भी चीज हम शायद 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 लगाते हैं जब हिंदी में हमें बोलना होता है. हाउ कैन वी कॉल इट इन इंग्लिश? We can use our model might. He might be sleeping, he might be hungry, he might be in school. So शायद वो सो रहा होगा, शायद वो खा रहा होगा, शायद वो स्कूल में होगा. तो इन सारी चीजों के लिए what which model do we use? We use might. ठीक है? आगे देखते हैं. There might be a hidden agenda behind this decision. तो क्या इस डिसीजन के पीछे एक हिडन एजेंडा हो सकता है? ठीक है? So again, you're not sure, you are like शायद वाले वर्ड पे आप टिके हो, and you're not sure, you're uncertain. So हमने क्या लगा दिया? Might लगा दिया. So again, I'm telling you, we are done with three uses: possibility, polite suggestions, and uncertainty. Now let's have a look at the fourth one, which is past possibility. ठीक है? Past possibility, and they can call भूतकाल की संभावना. So past possibility के लिए भी हम क्या लगाते हैं? We use might. ठीक है? अब जैसे कि when something was possible but did not happen. जब कोई चीज पॉसिबल होती है पर होती नहीं है. ठीक है? कोई चीज पॉसिबल थी बट स्टिल वो नहीं हुई, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? वी यूज might. He might have forgotten the meeting. शायद वो मीटिंग भूल गया होगा. ठीक है? तो दिस थिंग वाज पॉसिबल. अगर वो ना भूलता तो वो चीज नहीं छूटती, बट क्योंकि वो भूल गया और ये चीज पॉसिबल से फिर एक उस स्टेट में आ गई कि नहीं हो पाई, तो इसलिए हमने क्या यूज कर दिया? माइट यूज कर दिया. नेक्स्ट देखते हैं. दे माइट हैव वन इफ दे हैड प्रैक्टिस्ड हार्डर. शायद वो जीत जाते अगर उन्होंने और मेहनत करी होती. ठीक है? शायद वो जीत जाते अगर उन्होंने और मेहनत करी होती. तो अगेन हमने क्या यूज करा? माइट यूज करा, बिकॉज कोई चीज जो पॉसिबल थी उसके बाद भी वो नहीं हो पाती है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? वी यूज माइट. नेक्स्ट देखते हैं. Speculation. Okay, speculation, which is I was thinking that it is written speculating or speculated. So speculation is basically kalpana karna, imagining something, assuming something, being in a fictional world, that is speculation. And उसी चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? कौन सा मॉडल? Might. Okay. So making assumption about the past or future. पास्ट के बारे में assumption बना रहे हो या फिर फ्यूचर के बारे में assumption बना रहे हो, दोनों चीजों के लिए you have to use might. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, दैट माइट बी ट्रू. कोई चीज जो अगर सच है तो उस चीज के लिए हम क्या लगाते हैं? माइट. बट यू आर नॉट श्योर, यू जस्ट अज्यूमिंग समथिंग, यू जस्ट इमेजिनिंग समथिंग, उसके लिए हमने क्या लगाया? माइट लगाया. सो दैट माइट बी ट्रू. दैट माइट बी ट्रू मीन्स कि शायद वो सच हो, यू आर नॉट श्योर, बट स्टिल
you're using हम कौन सा मॉडल यूज करें? might, क्योंकि we are assuming something, we are imagining something. ठीक है. Next, the missing artifact might have been stolen years ago. तो वो जो हमारा मिसिंग आर्टिफैक्ट है वो शायद बहुत सालों पहले चोरी हो गया होगा. Again, you're assuming, you're imagining, you're in your fictional world, so we have to use the model might. ठीक है, आगे देखते हैं. So the trick to remember might is that might is used for possibility and with uncertainty. So specifically we talk about might, तो might हमारा possibility के लिए use होता है और uncertainty के लिए हम might use करते हैं. So that's it. That is the only trick we have to remember in might. So I hope कि might आपको समझ आ गया होगा. Still, I want to repeat, might is used with possibility, with a polite suggestions, with uncertainty, with speculation, and one more I'm missing. With the past possibility, with the past possibility as well. So I think कि might कहाँ पे हम यूज करते हैं, क्या क्या उसके यूजेस हैं, everything is clear to you. And let me just tell you कि इससे पहले मैंने कैन मॉडल का, खुद का, मे का, इन तीनों मॉडल्स के भी वीडियो विद उनके डिटेल में जो भी उनके यूजेस हैं वो एक्सप्लेन करे हैं. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, जस्ट गो एंड वो भी आप देखिए जाके, क्योंकि अगर आप एक मॉडल सीख ले रहे हो देन इट इज नॉट सफिशिएंट. एटलीस्ट जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले मॉडल्स हैं उनके यूजेस आपको पता होने चाहिए. अगर अभी तक आपने नहीं देखे देन जस्ट गो एंड वॉच देम. एंड इसके बाद आई विल बी कवरिंग मस्ट मॉडल and just after this we'll be doing must. So if you are just being with me, if you're just going with the flow, so we'll be I think that we'll be able to complete models in just 1 week, and that too in detail with each and every use of the models. So I just want you to stay tuned with me and subscribe our channel. Thank you for watching. यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है? दिखा. अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है. फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत. रियली? यस. तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है. बाएं हाथ का खेल है और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है. जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी 1 टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है. हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है, इधर आ. देख, यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है. अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा. ओह अमेजिंग यार. तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी. एंड दैट टू इन 1 month. ओह माय गॉड. तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ. Yes, फाइनली. So stop struggling and start speaking. Join T Point English language course right now and speak like a pro. Follow for more.